प्रोप्राइटरी कंसर्न्स का क्वेश्चन नंबर 8। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ फ्रॉम द बुक्स ऑफ राजू ट्रेडर्स। राजू ट्रेडर्स का ट्रायल बैलेंस यहाँ पे हमें दिया गया है। इस पर से हमें बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम मार्क करके लेते हैं राजू's ड्राइंग। राजू ने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकाले हैं। जो राजू's ड्राइंग है वो लाइबिलिटी साइड में जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट, परचेज जाएगा ट्रेडिंग में। ट्रेड एक्सपेंस, देखो यहाँ पे ट्रेड एक्सपेंस दिया है, लेकिन और ट्रेड एक्सपेंस के साथ ऑफिस एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, ऐसे कोई एक्सपेंस भी अगर हो गए बाकी के ऑफिस एक्सपेंस या सन्ड्री एक्सपेंस, ऐसे कोई एक्सपेंस यहाँ पे हमें दिख रहे क्या? नहीं दिख रहे। इसका मतलब ये जो ट्रेड एक्सपेंस है ना वो जाएगा P&L में। ठीक है, उसके बाद रॉयल्टी है वो जाएगी ट्रेडिंग में। सैलरीज है वो जाएगी P&L में। डेटर्स है वो जाएगा असेट साइड। प्लांट एंड मशीनरी असेट साइड। रेंटिंग एंड स्टेशनरी P&L। उसके बाद बैड डेब्ट्स जाएगा P&L। डिस्काउंट जाएगा P&L। फर्नीचर जाएगा असेट। एडवर्टाइजमेंट P&L। कैरिज आउटवर्ड्स P&L। कंप्यूटर्स असेट। बिल्स रिसीवेबल असेट। कैश इन एंड असेट, कैश एट बैंक असेट। नेक्स्ट है कैपिटल लाइबिलिटी। सेल्स ट्रेडिंग। रिटर्न्स आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न है ये, ट्रेडिंग परचेज से लेस होगा। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी। डिस्काउंट P&L के क्रेडिट में जाएगा, मिला है डिस्काउंट। इनडायरेक्ट इनकम हुआ वो। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल जाएगा लाइबिलिटी साइड। इस तरह से हमने सारे मार्क करके हो गए हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट में सबसे पहले एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड 40,000 एट कॉस्ट प्राइस एंड 44,000 एज मार्केट प्राइस। क्लोजिंग स्टॉक का ऐसा होता है कि जो भी प्राइस कम है, जो भी कॉस्ट कम है, वैल्यू कम है, वही कंसिडर करते हैं फाइनल अकाउंट में एंट्री करने के लिए। तो 40,000 कम है तो 40,000 होगा अपना क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर्स 5%, 10%, 15% रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे हम मार्क करके लेते हैं। ये देखो, एक हो गया कंप्यूटर, उसके बाद हो गया ये प्लांट एंड मशीनरी, उसके बाद है फर्नीचर। फर्नीचर कहाँ पे गया? ये हो गया फर्नीचर, तो वहाँ पे हमने एक एक मार्क करके ले लिया। उसके बाद है सैलरीज पेड। सैलरीज आर पेड फॉर 10 मंथ्स ओनली। सैलरी जो है ना 12 मंथ्स की होती है, पूरा साल 12 मंथ्स का होता है ना। तो यहाँ पे हम ऐसे बोला कि 12 मंथ्स की ही पेड की है, मतलब क्या हुआ उसका 2 महीने के बाकी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है 2 महीने की। ठीक है, जो हमें यहाँ पे ऐड करनी है। तो यहाँ पे हमने एक मार्क बना लिया। फर्दर बैड डेब्ट्स अमाउंटेड ₹400 एंड प्रोवाइड 10% RDD ऑन संडे डेटर्स। फर्दर बैड डेब्ट्स मतलब नए वाले बैड डेब्ट्स 400 है जो हमें संडे डेटर्स से लेस करने होंगे। उसके बाद वो जो अमाउंट आएगी उस पर RDD 10% हमें चार्ज करनी है। तो हमें एक मार्क आएगा बैड डेब्ट्स के यहाँ और इसके लिए, और दूसरा मार्क आएगा संडे डेटर्स के यहाँ। संडे डेटर्स के यहाँ, संडे डेटर्स कहाँ चला गया? संडे डेटर्स के यहाँ पे 3 लाइन छोड़ने पड़ेंगे, एक तो टोटल के लिए और एक RDD के लिए, न्यू RDD के लिए। यहाँ पे भी वैसा ही है, यहाँ पे न्यू RDD के लिए एक लाइन और एक टोटल के लिए। टोटल हमें यहाँ पे 3 लाइन छोड़ने, ठीक है, दोनों जगह पे। उसके बाद नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 2 ईयर्स। एडवर्टाइजमेंट का जो एक्सपेंस है ना वो 2 साल का दिया है। हम तो अकाउंटिंग 1 साल का ही करते हैं ना, तो 1 साल का ये खर्चा होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे तो उसने बोला है कि 2 साल का, मतलब ये जो पूरा अमाउंट है एडवर्टाइजमेंट का 3,000, ये 2 साल का है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मार्क कर दे। तो यहाँ पे एक लेस करना पड़ेगा हमें प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, तो अब हमारा हो गया ये मार्क करके भी हो गया। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बुक में।
ये मैंने पहले से ही बना के रखा है, ये तो सबको आना ज़रूरी है कि कैसे बनाते, कैसे फॉर्मेट रहता है फाइनल अकाउंट का, ठीक है। ये है इन द बुक्स ऑफ राजू ट्रेडर्स ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम एंट्री करेंगे एक बार। सबसे पहले यहाँ पे राजू ड्राइंग्स दिया गया है, तो राजू ड्राइंग्स जो है ना वो हम उसके कैपिटल से लेस करेंगे, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे ना, तो यहाँ पे सबसे पहले तो कैपिटल आता है, सबको पता ही है, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल आता है, तो यहाँ पे कैपिटल की अमाउंट आएगी। तो यहाँ पे हम अगर लिखेंगे लेस ड्राइंग तो भी चलेगा, क्योंकि हमें सीक्वेंस से जाना है। अगर हम सीक्वेंस से जाते हैं ना, जैसे भी ट्रायल बैलेंस में जितने भी आइटम दिए ना वो एक बाय एक करके जाते हैं ना, तो कोई भी आइटम बीच में छूट नहीं जाता। इसलिए 5000 पहला यहाँ पे राजू ड्राइंग दिया, तो पहले ड्राइंग की एंट्री हमने यहाँ पे कर दी, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक है जो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, टू ओपनिंग स्टॉक। डेबिट साइड में अमाउंट है उसकी 30,000। उसके बाद है वेजेस तो डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, तो ये हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में ही जाता है। वेजेस है 5000। उसके बाद है परचेस, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में ही जाएगा डेबिट साइड में। परचेस कितना है 60,000। इस पर रिटर्न भी है, रिटर्न आउटवर्ड, उसके लिए हमने यहाँ पे एक लाइन छोड़ दी। उसके बाद ट्रेड एक्सपेंस हमें P&L में डालना है, क्यों डालना है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। टू ट्रेड एक्सपेंस, बस खाली ट्रेड एक्सपेंस ही दिया होता है ना, बाकी के जनरल एक्सपेंस वगैरह नहीं दिया होता, ऑफिस एक्सपेंस वगैरह नहीं दिया होता है, तो वो जाता है P&L में, इसलिए हमने इसे P&L में डाला है 800। देन नेक्स्ट है रॉयल्टीज जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में। रॉयल्टीज की अमाउंट है 1600। देन नेक्स्ट है सैलरीज, टू सैलरी के यहाँ एडजस्टमेंट है, हमने वहाँ पे एक लाइन खींची है, ठीक है। 20,000 सैलरी, तो यहाँ पे हम एक मार्क करेंगे, लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद है डेटर्स जाते हैं एसेट साइड में। डेटर्स है 80,000। देन नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स के यहाँ में 3 लाइन छोड़ना है, ठीक है। देन नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी, हमने पहले से ही मार्क करके रखा है कहाँ पे कितने लाइन छोड़ने हैं। ऐसे करेंगे तो कोई भी रफ वर्क नहीं करना पड़ेगा आपको, मतलब रफ नहीं करना पड़ेगा बुक। प्लांट एंड मशीनरी के यहाँ डिप्रेसिएशन के लिए एक लाइन छोड़ दी। उसके बाद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ये सब एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों जाते हैं, डेबिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्यों है? क्योंकि ये डायरेक्टली मटेरियल से रिलेटेड नहीं है, ओके। ये ऑफिस का जो वर्क होता है उसके रिलेटेड है, बाकी का जो ऑफिशियल वर्क होता है ना कंपनी का, बिजनेस का, उसके रिलेटेड है, ठीक है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। उसके बाद हुआ बैड डेब्ट्स। अगर आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा कि ये आइटम कहाँ पे जाएगा, तो हमें ऐसे सोचना है, ठीक है। क्योंकि सारे आइटम मतलब पता नहीं होते कि किसको क्या बोलते हैं। जैसे रॉयल्टीज़ है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है रॉयल्टीज़ क्या होता है वगैरह। बैड डेब्ट्स के लिए 3 लाइन छोड़ते हैं, ठीक है। बैड डेब्ट्स क्या होता है ये नहीं पता होता है। बैड डेब्ट्स भी एक खर्चा ही है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है। बैड डेब्ट्स मतलब बुरा कर्जा, जो नहीं मिलेगा वो कर्जा, ठीक है। डेब्ट्स अभी डिस्काउंट दिया है हमने किसी को, डिस्काउंट है 1200 रुपया। उसके बाद है फर्नीचर की एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। फर्नीचर यहाँ पे भी डिप्रिसिएशन है, तो यहाँ पे एक लाइन हमें छोड़नी पड़ेगी 16,000। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हुआ है, एडवर्टाइजमेंट
वो कितना है 3000। नेक्स्ट है कैरेज आउटवर्ड्स टू, एडवर्टाइजमेंट के यहाँ एडजस्टमेंट है तो यहाँ पे एक लाइन छोड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है टू कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड्स कितना है 600। देन नेक्स्ट है कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स 1,20,000, यहाँ पे भी डिप्रिसिएशन है भाई, तो यहाँ पे भी हमें लाइन छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है बेस रिसीवेबल, बेस रिसीवेबल कितना है 16,000, ये सीधा जाएगा आउटर कॉलम में, यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद कैश इन हैंड, ये अमाउंट कितनी है 1,100। उसके बाद कैश एट बैंक, बैंक में कितना पड़ा है, हाथ में कितना पड़ा है, ये अमाउंट है यहाँ पे कैश 2,000। उसके बाद कैपिटल है 2 लाख। उसके बाद ये कितना आएगा यहाँ पे फिर 1,95,000। देन सेल्स बाय सेल्स 1,64,000, ये जाएगा सीधा आउटर कॉलम में, कोई भी इनवर्ड नहीं है। रिटर्न, उसके बाद क्रेडिटर्स, देखो रिटर्न आउटवर्ड, लेस रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेस रिटर्न है ये, रिटर्न आउटवर्ड, आउटवर्ड 2,400, तो यहाँ पे आएगा 57,600। देन नेक्स्ट है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स जाएगा लाइबिलिटी साइड में, क्रेडिटर्स मतलब लोगों का पैसा देना बाकी है हमारा, तो वो गया लाइबिलिटी साइड में, वो एक जिम्मेदारी होती है। उसके बाद डिस्काउंट हमें मिला है, बाय डिस्काउंट, डिस्काउंट हमें कितना मिला है 1,600। तो लास्ट का आइटम बचा है बिल्स पेबल, बिल्स पेबल भी लाइबिलिटी होती है, लोगों के बिल्स देने बाकी है, बिल्स पेबल हो गया 13,600, ठीक है। अभी नेक्स्ट अभी देखते हैं एडजस्टमेंट। सबसे पहले है क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक जो भी अमाउंट लेस होती है वो कंसिडर करते हैं क्लोजिंग स्टॉक के लिए। 40,000 लेस है 44,000 से, तो क्लोजिंग स्टॉक की हमारी अमाउंट हो गई 40,000। क्लोजिंग स्टॉक 40,000, ठीक है। अभी नेक्स्ट है प्रोवाइड डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर्स, ठीक है। सबसे पहले निकालते हैं प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी पे कितना है, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्या है 56,000, 56,000 डिवाइड बाय 100 रिस्पेक्टिवली, मतलब सबसे पहले जो है ना उसका सबसे पहले का परसेंटेज है, ठीक है। तो सबसे पहले है प्लांट एंड मशीनरी और 5% सबसे पहले, तो इस पर 5% निकालना है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अमाउंट मिलेगा 2,800, ठीक है। उसके बाद है कंप्यूटर, उसके बाद है कंप्यूटर, कंप्यूटर की अमाउंट कितनी है, कंप्यूटर की हमारी अमाउंट है 1,20,000, 1,20,000 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 15, इसको ये गया और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 18,000। उसके बाद है फर्नीचर, फर्नीचर की अमाउंट कितनी है 1,600। यहाँ पे तो कुछ कैलकुलेशन आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि फर्नीचर पे 10% है ना, तो सीधा क्या करना है हमें, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन सीधा क्या करना है, लास्ट वाला ज़ीरो हटाएंगे तो हमें कितना अमाउंट मिलेगा 1,600,
और ऐसे भी करेंगे तो भी वही मिलेगा। अभी देखो ये मैंने इसको हटा दिया और 160 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो हमें 1600 ही मिलेगा। ठीक है, तो जब भी 10% पूछा जाता है ना तो साइड का जो सबसे लास्ट का जीरो होता है ना वो हटाते हैं। अभी हम इसकी एंट्री करते हैं। सबसे पहले लेस डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी पे कितना है 5%, उसकी अमाउंट है 2800। इसको लेस करेंगे तो हमें अमाउंट मिलेगा 53,200। उसके बाद फर्नीचर लेस डेप्रिसिएशन 10% 1600 और आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा फिर 14,400। उसके बाद कंप्यूटर लेस डेप्रिसिएशन 15%, वो कितना है 18,000। तो आउटर कॉलम में आएगा 1,02,000। ठीक है, अभी इसकी दूसरी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। डिप्रिसिएशन क्या होता है कि डिप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि जो भी आपकी मशीनरी है, जो भी एसेट है ना, उसकी वैल्यू थोड़े टाइम के बाद कम हो जाती है। जैसे हम घर में भी कोई चीज़ लेते हैं वो वैसे ही नहीं कि नहीं रहती है, थोड़े दिन के बाद उसकी वैल्यू कम हो जाती है, वो घिस जाती है, वो यूज़ कर करके उसका जो परफॉर्मेंस है वो कम हो जाता है, तो उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है। ठीक है, तो उससे बोलते हैं डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन तो वो हमारा खर्चा ही होता है, कंपनी का खर्चा ही होता है। तो सबसे पहले है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट है 2800, फर्नीचर 1600, कंप्यूटर 18,000। तो इसकी टोटल अमाउंट हो जाएगी 18,000 plus 600 19,600 0 0 8 and 8 16 8 and 6 14 1 4 5 3 1 and 8 3 22,400। ये हो गया। अभी नेक्स्ट है सैलरीज आर पेड फॉर 10 मंथ्स ओनली। सैलरी की अमाउंट कितनी है 3,000। देखो सैलरी जो है ना 20,000 है, जो कि खाली 10 महीने की सैलरी है। तो क्या करेंगे, एक महीने की कितनी होगी, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा एक महीने की 2,000 है। ठीक है, एक महीने की 2,000 है और देने की बाकी कितनी है 2 महीने की, तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट क्या आएगी 4,000। मतलब 4,000 अभी भी देना पेंडिंग है, तो इसकी एंट्री यहाँ पे हम कर देंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमेशा ऐड करते हैं। आउटस्टैंडिंग 4,000, तो आउटर कॉलम में आएगा 24,000। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये लाइबिलिटी होती है, तो उसकी एंट्री हो जाएगी लाइबिलिटी साइड में। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है 2,400। देन नेक्स्ट है फर्दर बैड डेब्ट्स अमाउंट ₹400। 400 बैड डेब्ट्स हमें यहाँ पे डेटर्स से लेस करने पड़ेंगे। लेस बैड डेब्ट्स न्यू 400। इसे ऐसे करेंगे तो हमें मिलेगा अमाउंट 79,600 और लेस RDD 10%। तो यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, लास्ट का जीरो जो है वो हटाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मिलेगा 7960
और डेटर्स की अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे फिर तो 71,640। उसके बाद उसकी दूसरी एंट्री यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में बैड डेट्स में ऐड करेंगे न्यू बैड डेट्स कितने हैं 400, तो यहाँ पे हो गया 1300 और ऐड RTD न्यू, ये ऐड करनी है। पुरानी अगर होती तो वो हम लेस करते, अभी न्यू RTD है, पुरानी RTD यहाँ पे दी नहीं गई है ही नहीं, तो न्यू RTD ऐड करेंगे 7960, तो आउटर कॉलम में आएगा 9260। इस तरह से ये हो गया। फिर नेक्स्ट है लास्ट एडजस्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट इज पेड फॉर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स के लिए एडवर्टाइजमेंट दी है, ठीक है। 3000 एडवर्टाइजमेंट, 3000 फॉर 2 ईयर्स, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो एक साल के लिए कितना दिया है 1500, मतलब 1500 एक साल के लिए दिया है ना। 3000 माइनस 1500 करेंगे तो बचेगा 1500 ही, ठीक है। मतलब 1500 प्रीपेड है, एडवांस एक्सपेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे लेस करना पड़ेगा प्रीपेड एक्सपेंस, लेस प्रीपेड कितना है 1500, तो आउटर कॉलम में आएगा 1500। इस तरह से पूरे एडजस्टमेंट्स में हमारे सॉल्व हो गए हैं, ठीक है। अभी देखते हैं जी ग्रॉस प्रॉफिट हमें कितना मिलता है। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट अगर हम क्रेडिट साइड की टोटल करेंगे तो हमें मिलेगी 2,04,000, जो हमें दोनों साइड में लिख के लेनी है। और डेबिट साइड की टोटल यहाँ पे 94,200 आएगी, जो कि कम है। इसका मतलब यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे आएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन कितना है 1,09,800 आएगा, मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। यही ग्रॉस प्रॉफिट हम नीचे ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,09,800। अभी दोनों साइड की टोटल हम करेंगे तो डेबिट साइड की जो टोटल है वो हमें मिलेगी 62,160 और क्रेडिट साइड की जो टोटल है वो मिलेगी 1,11,400, ठीक है। तो डेबिट साइड की टोटल कम है और क्रेडिट साइड की टोटल बड़ी है, मतलब प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। नेट प्रॉफिट हुआ है तो हमें क्या करना है, क्रेडिट साइड की जो टोटल है वो दोनों साइड पे लिख के लेनी है। क्रेडिट साइड की टोटल क्या है 1,11,400, 1,11,400। और डेबिट साइड की जो टोटल है ना वो है 62,160, तो हमें एनपी मिलता है, नेट प्रॉफिट मिलता है 49,240, मतलब 1,11,400 को 62,160 से माइनस किया तो 49,240 मिलेगा हमें नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे लिखना होगा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कितने अमाउंट है वो 49,240, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे ऐड नेट प्रॉफिट, अमाउंट कितनी हो गई हमारी कैपिटल की 49,240 करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा कैपिटल 2,44,240, ठीक है।
अभी ये सब एंट्रीज हमारे हो गए, तो हम अभी टोटल कर सकते हैं बैलेंस शीट की टोटल हम करेंगे तो हमें मिलेगी, डेबिट साइड की टोटल है वो मिलेगी हमें बैलेंस शीट की जो टोटल है ना, एक थोड़ा सा करेक्शन है यहाँ पे। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो 4000 है, मैंने गलती से 2400 लिखा था। और प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट की एंट्री यहाँ पे करनी है एसेट साइड में, दूसरी एंट्री। ठीक है, अब हम टैली करेंगे, आप टैली करेंगे तो वो टैली हो जाएगा।